मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसे मिर्ज़ापुर के लहुरियादा गांव को विरासत में पानी की किल्लत मिली है। जिस तरह आपको कार्ड से राशन मिलता है, वैसे ही यहाँ कार्ड दिखाकर पानी मिलता है, वो भी 3 दिनों में 15 लीटर ही मिल सकता है। अगर इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो आपको एक झरने तक जाना होगा, वहाँ से पानी को भरकर सिर पर लाद कर घर तक लाना होगा। पानी की ऐसी किल्लत देखकर लोग अपनी बेटियों की शादी इस गांव के लड़कों से नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादातर घरों में कुंवारे लड़के दिख जाते हैं। माजूर बच्चे को फ्लाइट में नहीं बैठाने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है। 8 मई को इंडिगो ने रांची से हैदराबाद जा रही फ्लाइट से एक माजूर बच्चे को उतार दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाद में एयरलाइंस ने बताया कि बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था। उसकी हालत और हिफाजत को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जामियत उलमा-ए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी जज्बाती हो गए। मदनी ने कहा, मस्जिदों के बारे में चर्चा कर कल जमात फैसला लेगी। फैसले के बाद कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किलें हैं। हाँ, मुश्किल झेलने के लिए ताकत हौसला चाहिए। हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, दुख को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। मदनी ने कहा, वो चाहते क्या हैं समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नफरत पसंद है आज वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर हमने उन्हीं के लहजे में जवाब देना शुरू कर दिया, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन ईमान से समझौता बर्दाश्त नहीं। वो मुल्क को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। मुल्क के मुसलमान को पैदल चलना तक दुश्वार कर दिया है। वो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे राजकोट जिले के आटकोट शहर पहुंचे। यहां उन्होंने 50 करोड़ की लागत से बनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लॉन्च किया। उन्होंने कहा, पिछले 8 साल से हमारी मरकज में सरकार है। हम पिछले 8 साल से भारत को गांधी का मुल्क बनाने की कोशिश में लगे हैं। यहां के बाद वह पाटीदार समाज के प्रोग्राम में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुल्क को नीचा देखना पड़े। मुझ में आपके यानी गुजरात के ही संस्कार है। घर में शुरू से मिथिला पेंटिंग का माहौल था। इंटरेस्ट बचपन से ही था। ननिहाल में मैंने अपनी मौसी और नानी से पेंटिंग बनानी सीखी। 10वीं तक स्कूल लेवल पर कई कंपटीशन में शामिल होती थी। अगर आगे चलकर जब मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाह रही थी तो मम्मी पापा कहते थे, पहले सेटल हो जाओ फिर पेंटिंग बनाना। जी हाँ, जमशेदपुर की रहने वाली 25 साल रूपाली झा ने ये बात कही है। रूपाली बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है। वैसे तो वह अंग्रेजी की टीचर है, लेकिन साथ में मिथिला पेंटिंग के जरिए अपनी पहचान भी बनाना चाह रही हैं। मंकी पॉक्स के वबा को तेजी से फैलते देख इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने वार्निंग जारी की है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है, जिसके चलते इसके सिम्टम्स पर नजर रखनी होगी। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी मामले की कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस वबा को लेकर हाई अलर्ट पर है। उधर भारतीय प्राइवेट हेल्थ डिवाइस कंपनी ट्रिविटॉन हेल्थ केयर ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए एक RT-PCR टेस्ट किट तैयार कर लिया है। ये किट 1 घंटे के अंदर नतीजे दे सकेगा। अमेरिका में बीते 2 हफ्तों में 2 बड़ी वारदात के बाद से गन कल्चर को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है। लोग कानूनी गलतियों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी हकीकत ये भी है कि इन मर्डर्स में सोशल मीडिया की भी हिस्सेदारी है। ये कहने के पीछे फैक्ट है। दरअसल फेसबुक के 70% से ज़्यादा अमेरिकी यूजर्स यही वीडियो लिंक के जरिए किसी भी तरह की बंदूक या सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी आसानी से खरीद सकते हैं। फेसबुक ने गन कल्चर में ईबे और क्रेगलिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक के जरिए गन का सौदा करना बहुत आसान दिख रहा है। बिना किसी रिकॉर्ड के खरीदार और सेलर अपनी डील कर रहे हैं। जनूबी चीन में भारी बारिश और सैलाब से काफी तबाही हुई है।
यहाँ मूसलाधार बारिश से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जुनूबी और मगरबी चीन में लगभग 1200 किलोमीटर दूर यूनान सूबे में 3 लोगों के लापता होने की खबर भी मिली है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान खरीदकर या बिना खरीदे उसके बारे में फेक यानी झूठे रिव्यू लिखते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। सरकार ने हफ्ते को कहा है कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट पर फेक रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए नए फ्रेमवर्क पर काम करने लगे हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने जुम्मे को स्टेक होल्डर के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में सरकार ई कॉमर्स कंपनियों से पूछे कि क्या उन्होंने फेक रिव्यू लिखने वाले के खिलाफ कुछ काम किया है। इस मीटिंग में सरकार फेक रिव्यू से पड़ने वाले सभी बुरे असरात के बारे में कंपनियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी स्टार हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं। अब इस फिल्म ने सिर्फ 8 दिन में ही करीब 58 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। ट्रेड एनालिस्टों की उम्मीद है ये फिल्म आज यानी हफ्ते को 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। इसके साथ ही भूल भुलैया 2 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली कार्तिक के करियर की दूसरी फिल्म भी बन जाएगी। इससे पहले एक्टर की सोनू के टीटू की स्वीटी ने ये कारनामा किया था। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चार मीनार रोड, हैदराबाद।